हिंद। आज का हमारा टॉपिक है गोला और अर्धगोला। आप मेरे इस चैनल को अभी तक अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए यूजर हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैथ से रिलेटेड सभी कंसेप्चुअल वीडियो आपको पता चले और मैं ताकि हमेशा आपको कंसेप्चुअल वीडियो दूं ताकि आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है गोला और अर्धगोला। देखिए, गोला सबसे पहले क्या है। जब आप किसी गेंद को लेते हैं हाथ में तो वो गेंद एक गोले के समान होता है। जैसे ये एक गेंद है तो इस पर जो ये एक गोला के समान हो जाता है। ये जो एक गोला है यही गोला गेंद है। और मान लेते हैं कि इसके व्यास को माप लीजिए, कहीं पे रख के इसके व्यास को माप लीजिए। इसके व्यास को मापने के बाद आप इसके त्रिज्या को निकाल सकते हैं। जब इसका त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पर एक कील ठोक के किसी पुराने गेंद को लेके, जो कि पुराना या खराब हो चुका हो, उस पर एक कील ठोक के इसके चारों तरफ से, जिस प्रकार से लट्टू के चारों तरफ आप एक रस्सी लपेटते हैं और खेलते हैं, उसी तरह से इसको चारों तरफ से एक रस्सी लपेट दीजिए। और रस्सी जब चारों तरफ से लपेटे में आ जाए इस टाइप से, तो उस रस्सी को काट लीजिए और इस गोले के त्रिज्या के बराबर 4 वृत्त खींचिए, जो कि इस टाइप से हो, कागज पे या जमीन पे या कहीं पे आप 4 वृत्त खींचिए। इस चारों वृत्त को यदि इसी रस्सी से आप भरने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 वृत्त भर जाता है, यानी कि इसमें रस्सी पूरी तरह से समाहित हो जाता है। इस चारों वृत्त में पूरी तरह से समाहित हो जाता है, जिसके कारण से आप ये बता सकते हैं कि इस गोले का जो क्षेत्रफल है ये 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोला का क्षेत्रफल। गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल होता है। 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार से 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 4 गुने पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक गोले का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं कि गोला के समान ही अर्धगोला को हम समझेंगे। तो देखिए, ये एक गोला है, इसी को यानी कि गेंद को जब बीच से हम काट देंगे तो ये कटोरी के समान हो जाता है, एक कटोरा के समान। आप इस टाइप से इसको देख सकते हैं, ये अलग अर्धगोला हो जाता है और ये एक अलग अर्धगोला हो जाता है। इस टाइप से ये 2 अर्धगोला हो जाता है, जिसको हम अलग फ्रेश जगह पर बनाते हैं। ये और एक इस टाइप का अर्धगोला हो जाता है, 2 अर्धगोला हो जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला, तो इसका 2 क्षेत्रफल होता है। जब हम अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धगोला का 2 क्षेत्रफल होता है। सबसे पहला क्षेत्रफल तो वो होगा जिसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि ये गोले का आधा भाग है इसीलिए 1/2 गुने गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये 2 से 4 कट जाएगा और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक अर्धगोला 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब हम इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, वो जब हम ज्ञात करेंगे तो आप देखिए, ये अर्धगोला है, इसका ऊपरी भाग जो कि वृत्ताकार पथ के टाइप का होगा और ये ऊपरी भाग खुला होता है। तो उसको जब तक हम ढकेंगे नहीं तो उस क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कहा जा सकता है। तो जब हम इस गोले को यानी अर्धगोले को पूरी तरह से ढक देंगे तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। सबसे पहले अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो, यानी कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। और जब ऊपर से हम एक वृत्ताकार और बर्तन लेंगे ताकि वो ढक जाए तो उसमें एक और पाई आर स्क्वायर आप ऐड कर देंगे और इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोला का क्षेत्रफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसीलिए इसको 4 पाई आर स्क्वायर बोला जाता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि इसका आधा है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर का एक पट खाली है जो कि वृत्ताकार है और उसमें पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का, इसलिए जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम समझेंगे कि गोला और अर्धगोला में कोई समान कितना अटता है, यानी कि गोला और अर्धगोला का सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका
गोला और अर्धगोला का, गोला और अर्धगोला का अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आयतन क्या होगा। तो देखिए, जब एक गोले को यानी कि एक गेंद को किसी बर्तन में आप डुबाते हैं, जब किसी गेंद को मान लेते हैं कि एक ये बड़ा सा टब है, इसमें एक बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। जब इसमें आप कोई गेंद डुबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डुबाने के बाद इसका जो पानी वापस गिरता है, यानी कि ये पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है। जब इसमें हम गोला को गिराएंगे तो इससे पानी जो गिरेगा, ये पानी गिरा हुआ इसमें जमा हो जाएगा। आप उस पानी को जब आप देखेंगे तो इस गोले के त्रिज्या के घन, यानी कि गोले का त्रिज्या हम ले लेते हैं यहां से r, तो त्रिज्या के घन करेंगे तो त्रिज्या के घन का 4/3 पाई गुना होता है। कितना पानी गिरेगा? गोले का जो त्रिज्या होगा उसका घन करने पर 4/3 पाई गुना होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि गोला जो है, गोला का आयतन, एक गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये गोला का आयतन अर्धगोला होगा। उस अर्धगोला का आयतन जब हम निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब।